तो भाइयों नमस्ते। और आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं आज आप लोग के सामने मास्क वाला आप लोग के पढ़ाने आया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर, जो है क्लास 10 का, और जो आने वाला है 2022-23 के बोर्ड एग्जामिनेशन में, फाइनल एग्जाम में। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले तो ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे रात के 12 बज रहे हैं। और तो आप लोग को गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड आफ्टरनून। तो सब चलो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जो जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर x की 2 होती है, या हम कह सकते हैं कि डिग्री 2 होती है। तो अब आप लोग कहेंगे डिग्री क्या होती है? तो डिग्री देखिए, जैसे अब हुआ, मैंने लिया 6x² प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन में हमेशा 0 इक्वेट करना होता है, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ में अब मैंने बोला कि 6x² प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें आप देख रहे होंगे कि 6x² में x की पावर जो है वो 2 है। तो यही मतलब कहना चाहते हैं हम कि यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो अब आप देख रहे हैं जैसे कि इसमें a जो मैंने इक्वेशन बोली है उसमें a क्या है, 6 है, b हमारा जो है वो भी 6 है, और c जो है कांस्टेंट टर्म वो हमारी 5 है। तो हमारी इक्वेशन थी 6x² प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये ax² प्लस bx प्लस c के टर्म में आ गई, तो इसलिए हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा है। तो अब आगे देखते हैं, आगे इसके बारे में लिखा हुआ है कि जो ax² प्लस bx प्लस c है, तो इसमें a क्या है? a जो है आपका, आप बोलेंगे कफिशिएंट ऑफ x²। ऐसी आप b जो bx है, तो इसमें ax² प्लस bx प्लस c में b जो है वो कफिशिएंट ऑफ x है। कफिशिएंट ऑफ x मतलब जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसी कफिशिएंट ऑफ x² में जो x² से मल्टीप्लाई हो रहा है वो नंबर आपका कफिशिएंट होगा। तो कफिशिएंट ऑफ x² a होता है, और कफिशिएंट ऑफ x होता है हमारा b, और कांस्टेंट टर्म हमारी c आप लोग को पता ही है। तो अब आप लोग इतने समझदार बन चुके होंगे इतने मिनट में, 2 मिनट के अंदर, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अगर कोई बच्चा आए, या कोई चिंटू नाम का बच्चा, हम लोग मान लेते हैं चिंटू नाम का बच्चा आप लोगों से पूछने आया कि भैया भैया ये बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो आप लोग बिल्कुल शर्म मत करिएगा अपने ऊपर। आप लोग उनसे ये मत कहिएगा कि अभी रुकिए मैं पढ़ के बताता हूँ, मैंने आपको बता दिया है। तो बिल्कुल वैसे ही आप उस चिंटू लड़के को, छोटे बच्चे को बताएंगे। तो अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख ली। तो अब हम लेते हैं एक मुनिया नाम की लड़की। मुनिया नाम की लड़की एक आपके पास आती है। अब आपसे बोलती है कि भैया भैया ये बताइए कि 6x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप लोग कहेंगे बेटा मुनिया से, आप लोग के लिए बेटा होगी या आप लोग जो भी कहें, तो आप लोग मुनिया से कहेंगे कि देखिए इसमें हाईएस्ट पावर x की क्यूब है, तो इस वजह से हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोग इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक इक्वेशन कह सकते हैं। जिस प्रकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 2 होती है, उसी प्रकार क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक इक्वेशन में x की पावर 3 होती है। तो जो हाईएस्ट डिग्री होगी क्यूबिक में वो 3 होगी, है ना, और क्वाड्रेटिक में होगी हमारी 2। तो जब भी हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर 2 दिखे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 दिखे तो क्यूबिक। तो अब मुनिया का भी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, और चिंटू को भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो आप लोग को बहुत बहुत बधाई। अब हम आते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। अब ये बताइए भाइयों कि आप लोगों ने 8th या 9th क्लास में पढ़ा होगा, मैंने तो देखिए 9th क्लास में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो उसको हमने सीखा था फैक्टर, किसी इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे किया जाता है, उसको यही कह सकते हैं। तो फैक्टराइज आप लोगों ने सीखा था, अगर नहीं सीखा है तो आप लोग कमेंट पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर नई वीडियो बना दूंगा। और उसका दूसरा है, जिस मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो सिंपल स्प्लिटिंग टर्म मेथड, जिसको फैक्टराइजेशन कहते हैं, जो आपने सीखा है, आप लोग बहुत होशियार हैं तो आप लोगों ने 9th में सीखा होगा। ऐसी एक दूसरा है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों के लिए नहीं है, नया है, तो इस बार मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों को बताता हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? -b, अभी आप लोग के लिए बहुत
हाई फाई स्टैंड हाई ओपी लेवल का लगेगा आप लोगों को, लेकिन साथ ही साथ जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सही है। तो अब ये आप लोगों को लग रहा होगा ये क्या बता रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं। ये कुछ नहीं है, इसमें सिंपल b की जगह b की वैल्यू पुट कर देंगे जो आपको इक्वेशन में b की वैल्यू गिवन होगी। ऐसी a की वैल्यू जो गिवन होगी वो a की वैल्यू पुट कर देंगे। ऐसी c की कांस्टेंट टर्म की जो वैल्यू गिवन होगी वो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कर देंगे। फॉर्मूले को एक बार आप फिर से ध्यान से सुन लीजिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस फॉर्मूले में हमको x की वैल्यू निकल जाएगी। तो आपका आसानी से, अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है बोर्ड एग्जाम में, या आप टेस्ट दे रहे हैं, या आप फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग टर्म मेथड भूल गए हैं, तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत आसान मेथड है। मुश्किल से 2 से 3 मिनट इसमें लगेंगे और आपका आंसर निकल आएगा। तो दोस्तों, अगली बार से ये शर्म महसूस मत कीजिएगा कि कोई जना आपसे पूछता है, ये हम फिर से मुनिया मुनिया तो हो गई, चिंटू भी हो गया है, अब मानते हैं हम ढिंचैक ढिंचैक बच्चा आता है हमारे पास और वो पूछता है कि भैया भैया क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में दोस्तों आप लोग शर्माइएगा मत, मैंने आप लोग को बता दिया है, तो बिल्कुल आप वैसा ही बताइएगा। तो अब हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया है। तो अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला काय के लिए यूज होता है। तो जब हम लोग फैक्टराइज करते थे तो 2 वैल्यू निकल के आती थी x की। तो वो ही x की जो वैल्यू होती है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालता है। अब x की वैल्यू को कहा क्या जाता है, x की वैल्यू को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है, या फिर रूट ऑफ द इक्वेशन या जीरोस ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। तो जीरोस ऑफ द इक्वेशन या रूट ऑफ द इक्वेशन बात एक ही है। अगर अगली बार से कोई आपसे कहता है कि जीरोस ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, तो आप लोग शर्माइएगा मत, बिल्कुल आप सीधे सीधे बता दीजिएगा कि x की ऐसी वैल्यू जो किसी इक्वेशन में लग के उसका आंसर जीरो ले आए। तो जीरोस ऑफ द इक्वेशन आपको समझ आ गया होगा, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको समझ आ गया होगा। जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से, वो मैंने आपको बता ही दिया। तो अब आपका इतना बेस तो क्लियर हो ही गया होगा कि आप क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1 को आराम से सॉल्व कर लेंगे। अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं होती है तो आप लोग एक काम कीजिएगा, कमेंट होगा, कमेंट पे क्लिक कीजिएगा और वहाँ पे जो क्वेश्चन आप लोग को ना आए वो उस कमेंट में डाल दीजिएगा और मैं उस क्वेश्चन पे पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों के लिए सेंड कर दूंगा, यूट्यूब पे मतलब डाल दूंगा। तो अब ये आपका हो गया आधा क्लियर। तो अब इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं दोस्तों। अगर आप लोग को पसंद आई हो तो मेरी वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, अभी थोड़े 2 से 3 दिन तक ये प्रॉब्लम थोड़ी आएगी आप लोगों को, माइक वाइक की या आवाज़ की या ब्लैक बोर्ड की। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं कुछ ब्लैक बोर्ड नहीं है, तो मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, तो एक कॉपी पे मैंने लिख लिया था ये सब, तो वही मैं आप लोगों को बता रहा था। 2 से 3 दिन में जल्दी से जल्दी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि ब्लैक बोर्ड का इंतज़ाम हो जाए, जिससे मैं आप लोग को ब्लैक बोर्ड से पढ़ा सकूँ। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी किसी भी चीज़ से लेके कोई डाउट हो, तो आप लोग कमेंट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, कमेंट में आप डाल दीजिएगा, वो मैं देख लूँगा और जल्द से जल्द मैं उस पे नई वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। साथ ही साथ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आधा चैप्टर आपने अभी सीख लिया है, आप आधे चैप्टर के मालिक हो गए हैं। बाकी का आधा चैप्टर जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी आप लोगों के पास, तो वर्ड प्रॉब्लम्स जैसी क्वेश्चंस वो मैं आप लोगों के साथ कल लाऊंगा। सही है दोस्तों, तो नमस्ते, थैंक यू सो मच।